जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज पिछले क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम फिर से आप लोगों के सामने बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को आप लोगों के समक्ष रखेंगे और आप ध्यान से समझिए और पढ़िए, क्योंकि अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा, अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, जिसमें जी चाहे चित्त लगा दो, खुद पर करो विश्वास और संदेह भगा दो, संदेह भगा दो। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए सवाल पे आते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। तो प्रयास करिए सवाल को। देखिए दोस्तों, आइए सवाल को समझते हैं। पहले लिखते हैं, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा मान इसलिए धारा के अनुकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल क्या होगा? 18 प्लस x किमी प्रति घंटा। 18 दिया है क्वेश्चन में। अतः धारा के प्रतिकूल नाव की चाल इक्वल टू 18 माइनस x किमी प्रति घंटा। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद समय निकालेंगे। समय धारा के अनुकूल चली गई, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय इक्वल टू 24/18 प्लस x घंटे। ठीक। अब धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय इक्वल टू 24/18 माइनस x घंटे। ठीक, इतना बात समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे? प्रश्नानुसार मिटा दें। इतना स्टार्टिंग लीजिए, दिखाई दे रही आराम से। इससे बहुत फास्ट चलेंगे, समय नहीं है, अब समय नहीं है वीर क्रोध करने का, यदि धरा की यान मिट गई घाव नहीं भरने का। इसके बाद क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि 24/18 माइनस x माइनस 24/18 प्लस x इक्वल टू 1। अब इसको एलसीएम लेंगे इसका, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। यहाँ पे 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 इंटू क्वेश्चन में 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ये देखो, इधर देखो, इसका क्या करें? तिरिया गुणा कर देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स इक्वल टू 18 माइनस एक्स फिर 18 प्लस एक्स। ठीक, इतना समझाया। इसके बाद ये इसमें दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? 18 प्लस एक्स कॉमन है, 24 कॉमन है ना। तो 24 को हम बाहर ले लेंगे, 24 को बाहर ले लेंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे? 18 प्लस एक्स इस कोष्ठक में, इधर क्या बचेगा? 18 माइनस एक्स एक कोष्ठक में बचेगा। इक्वल टू क्या करेंगे? ये सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। अब 24 इसमें देखो, 24 कोष्ठक में 18 प्लस एक्स, ये माइनस है 18, ये माइनस में प्लस हो जाएगा एक्स, तो ये कट जाएगा 18 से 18 इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। तो 24 यहाँ पे 2x हो जाएगा, 24 इंटू 2x, 2x हो गया इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बस समझ में आया? इतना लिख लीजिए। इसके बाद सार्टिशन ले लीजिए आप लोग, हम इसको मिटाते हैं। ये 24 दूनी के 48 हो जाएगा x और इक्वल टू 18 का स्क्वायर तो 324 हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करेंगे, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0।
अब इसका गुणनखंड करने आता है सभी लोगों को, कर देते हैं हम। चूंकि इसका गुणनखंड करना असंभव है उस तरह, जैसे कि आप लोग जोड़ के घटा के करते हैं, तो उस तरह इसका होना थोड़ा कठिन है, तो इसीलिए इसको हम सिद्धाचार्य नियम पे लगाएंगे। सिद्धाचार्य नियम पे लगाएंगे कैसे? तो सिद्धाचार्य का सूत्र पता है ना, यह नहीं होगा, सिद्धाचार्य पे लगा देंगे। एक्स इक्वल टू क्या होता है सिद्धाचार्य में, माइनस बी प्लस माइनस कोष्टक में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। ये माइनस आगे होता है बी के ना, ठीक, ये होता है, ठीक। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसी सूत्र पे रख देंगे। तो यहाँ पे पहले ए बी सी हम मूल समीकरण पहले लिखवाए थे शुरू में, पहले क्लास में मूल समीकरण लिखवाए थे, उसी से इसका तुलना कर देंगे। ए इक्वल टू आ जाएगा 1 और बी इक्वल टू आ जाएगा 48 और सी इक्वल टू आ जाएगा -324। तो इसका ये वाला यहीं पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों से। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को ये कर लीजिएगा, ये तो बता दिए, ये जो आया है वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 22 में 24 में पूछा गया है, तो उसको मैं लिख देता हूँ, शायद आशा करता हूँ कि आप लोगों को आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसका केवल गुणनखंड कर देना है, केवल गुणनखंड कर देंगे, मूल आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, एक बार आएगा, दो बार आएगा, x बराबर आता है ना, एक क्वेश्चन में x प्लस कुछ आता है, फिर दूसरे क्वेश्चन में x प्लस कुछ आता है, बस गुणनखंड कर देंगे, हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये आसान है, बहुत आसान है, सवाल आ जाएगा। तो इसको तो लगा लेंगे, इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 साल लगातार पूछा गया है, 22 में 24 में पूछा गया सवाल है, ये अनसॉल्व्ड में दिया गया क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, CI भरो इसमें, संख्या ज्ञात करें। प्रयास करिए इस सवाल को, फिर मैं बताता हूं। मानेंगे, माना बड़ी संख्या बराबर x, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना बोला है, तो x गुणे 8 कर देंगे। बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है, x है, तो उसका 8 गुना क्या हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 8x हो जाएगा। बड़ी संख्या x है और सवाल में बोला है कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की 8 गुनी है, बोला है कि नहीं बोला है? तो जब बड़ी संख्या x हो गई तो छोटी संख्या क्या होगी, 8x हो जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बोला है कि इन दोनों का जो वर्गों का अंतर है, इन दोनों के वर्गों का अंतर, तो इन दोनों के वर्गों का जैसे जैसे बोल रहा है प्रश्नानुसार वैसे करते हैं, प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि पहली संख्या देखिए, ये बड़ी संख्या दिया है, बोला है कि बड़ी संख्या के वर्ग और छोटी संख्या के वर्ग का अंतर, वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या x है तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस, अंतर का मतलब माइनस 8x, क्योंकि 8x देखिए छोटी संख्या का वर्ग ही दिया है 8x, इसका वर्ग नहीं करेंगे, इक्वल टू 180, तो x स्क्वायर माइनस 8x, और इसको भी जब इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा -180 इक्वल टू 0। बात समझ में आया? इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद तो आप लोग जानते ही होंगे, इसके बाद गुणनखंड किया जाता है, गुणनखंड आता है ना, तो कर लीजिए, बस गुणनखंड करना है, गुणनखंड करिए। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन है, x ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 18 बचेगा, प्लस यहाँ पे 10 कॉमन है तो यहाँ पे x माइनस 18 बचेगा, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 18 कॉमन हो गया, फिर यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन हो गया, इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 18 बराबर 0 रखेंगे, एक बार x माइनस 10 बराबर 0 रखेंगे, इधर रखते हैं, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 18, और एक x प्लस 10 बराबर 0 इक्वल टू x बराबर कितना हो जाएगा, -10। तो देखिए माइनस वाले को मान्यता नहीं देते हैं, तो माइनस वाला कट गया, प्लस वाले को ले लेंगे, तो ये 18 को ले लेंगे, तो
क्या हो गया, हमारा संख्या कितना आया 18, 18 आया। बड़ी संख्या क्या आ गया, बड़ी संख्या 18, x माने थे यानी कि बड़ी संख्या हमारा 18 आ गया, x आ गया 18, तो यानी बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या क्या माने 8x, तो 8 गुणे x का वैल्यू 18, तो 18 बाटे 44, 144 हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर हो गया। ठीक, बड़ी संख्या ये हो जाएगी और छोटी संख्या का वर्ग 144 हो जाएगा। तो ये आपका 3 क्वेश्चन समाप्त। चौथा पे आइए, ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये गारंटी है कि परीक्षा 2025 में पूछेगा, क्योंकि ये 20 में, 21 में, 22 में और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। 20, 21, 22 और 24, 20, 21, 22 और 24 में ये 4 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। अब तक का इस चैप्टर का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 24 में 3 सेट में पूछा गया, 3 सेट में पूछा है, वो भी देख के आप लोगों को बता देता हूं। HL में और AZ और HJX में पूछा है। एक चौथा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम बता देते हैं, आप लोग रहने दीजिए, हम बताते हैं। समकोण त्रिभुज बना लीजिए, जैसे यह समकोण त्रिभुज बनाई, ठीक, समकोण त्रिभुज बन गया ABC। बोला है कि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर और ये आधार मान लो x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि पे बोला है आधार से 7 कम है, आधार मान लिए x तो वो हो जाएगा 7 कम हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री का है, 7 कम हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फार्मूला पे रख देंगे, वो समकोण का जो फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो उस पर रख देंगे। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, 18 दिया ना, 13 का स्क्वायर और ए का आधार कितना है x का स्क्वायर और लंब कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया 13 का 169 हो जाएगा स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको फैला देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और ये बी हो जाएगा, 169 हो गया बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक ये है एक ये है, तो 2x स्क्वायर प्लस 14 अरे 49 हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर भेज देते हैं, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169। अब इसके बाद क्या है 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 14x लिख लेंगे, सजाती पद के अनुसार सजाती पद में रखेंगे ना, तो 49 जाएगा 69 में से, तो कितना बचेगा माइनस 021, 120 हो गया। अब इसका गुणनखंड तो सबको करने आता है, इसका गुणनखंड सबको करने आता है कि नहीं, इसको कॉमन ले लेंगे, ऊपर का मिटा दें, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग एक बार। इसके बाद क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 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 120 इक्वल टू 0। अगर कॉमन लेंगे दो तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60 हो जाएगा इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसका इधर भाग के देंगे तो 0 ही होगा। तो ऐसा अब इसका गुणनखंड तो सबको करने आता है। 2x कहाँ से 14 था ना, 4 नहीं था 14 था, यहाँ पे 14 था ना, जो 2x गुणे 7 किए थे तो 14 आया था, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 14 तो यहाँ पे 7x हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 12 5 60 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60x 60 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बचेगा प्लस 5 करेंगे तो x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 12 और इसमें x प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार x बराबर x माइनस 12 बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0, तो x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 12 आ जाएगा। एक बार क्या करेंगे x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर
-5 आएगा। तो माइनस वाला मान्य नहीं होता है, प्लस वाला ले लेंगे। तो हम लोग क्या माने थे शुरू में माने थे x माने थे ना, x बराबर 12 जब आ गया, आधार 12 सेंटीमीटर और लंब माने थे x - 7, तो 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर। दोनों आ गया ना, यही पूछा था, लंब और आधार पूछा था, दोनों भुजा की लंबाई आ गई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।